नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 4 जनवरी 2020 को हुआ था। जानेंगे किस कैटेगरी के कट ऑफ कितना जाने की उम्मीद है। यह मात्र एक एनके स्टडी द्वारा कट ऑफ तैयार किया गया है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने जो एग्ज़ाम कराया था उसके बारे में कट ऑफ को जान लेते हैं। उससे पहले परीक्षा योजना पे देख लेते हैं कि इसका परीक्षा योजना क्या था। प्रथम चरण की यह परीक्षा हुई थी। प्रथम चरण की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें 65 अंक निर्धारित किए गए थे और 3 भागों में से बांटा गया था। पहले भाग में हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता था। इसमें प्रश्नों की संख्या 60 थी, व अंकों की संख्या कुल 30 थी, अर्थात एक प्रश्न आधे नंबर का था। इस प्रकार 30 अंक के हिसाब से कुल प्रश्नों की संख्या 60 थी। सामान्य बुद्धि परीक्षण भाग 2 है। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 30 है और अंक 15 निर्धारित किए गए थे। भाग 3 में सामान्य जानकारी थी, जिसकी प्रश्नों की संख्या कुल 40 थी और जो अंक निर्धारित किए गए थे वो 20 अंक निर्धारित किए गए थे। 1 घंटे 30 मिनट का यह अवधि का संयुक्त प्रश्न पत्र था। कुल मिला के 130 प्रश्नों की संख्या थी, जिसमें से 65 अंक निर्धारित किए गए थे। इन्हीं 65 अंकों में कट ऑफ बनना सुनिश्चित है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा के लिए नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई थी। जो सही प्रश्न के अंक का 25% अर्थात 1/4 अंक, अगर एक सही प्रश्न होता है और एक गलत प्रश्न होता है तो उसके हिसाब से 1/4 अंक काटा जाएगा। चलिए अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। सबसे पहले एसटी की ये देखते हैं कि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कितना हो सकता है। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2019, एग्ज़ाम डेट 4 जनवरी 2020। इसमें कुल पदों की संख्या 1403 थी। पहले पदों की संख्या इससे कम थी, लेकिन बाद में पदों की संख्या को बढ़ाया गया है और कुल पद बढ़ा के 1403 हो गई है। चलिए शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एसटी कैटेगरी है। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 36.5 से 38.5 के बीच रह सकता है, क्योंकि माइनस मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। माइनस मार्किंग की व्यवस्था को देखते हुए इस कट ऑफ को तैयार किया गया है, जो 36.5 से 38.5 तक रह सकती है, अर्थात इससे ऊपर नहीं जा सकती है। 38.5 से ऊपर नहीं जा सकती है, इससे कम ही रह सकती है। बात करते हैं एससी कैटेगरी कट ऑफ की। तो एससी कैटेगरी कट ऑफ को 38.5 से 40.5 तक जाने की उम्मीद है। वही बात कि माइनस मार्किंग की व्यवस्था की गई थी, इसलिए कट ऑफ उतना शायद नहीं जाएगा जितना जाने की उम्मीद है। जितना लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि कट ऑफ 45 प्लस होगा, 50 प्लस होगा, ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पे लगभग 1400 है। तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ 38.5 से 40.5। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ की। तो ओबीसी कैटेगरी जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है 40.5 से 42.5 तक रहने की उम्मीद है। सभी कट ऑफ में 2-2 अंक को लिया गया है कि 36.5 से 38.5 तक के बीच हो सकता है, फिर 38.5 से 40.5 के बीच हो सकता है, फिर 40.5 से 42.5 के बीच हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पे 40.5 से 42.5 हो सकता है। अब ईडब्ल्यूएस जिनको 10% का रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनका कट ऑफ 41 से 42 तक हो सकता है। उसके बाद जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ बनेगा वो 42.5 से 44.5 के बीच बन सकता है। हालांकि अभी फाइनल आंसर की तो नहीं आया है, लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद इस कट ऑफ में कुछ फेरबदल उतना तो नहीं होगा, लेकिन कुछ अंतर जरूर दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जनरल की कट ऑफ 42.5 से 44.5, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 41.5 से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 41 से 42 के बीच में हो सकती है। वही ओबीसी कट ऑफ 40.5 से 42.5 तक हो सकता है। वही एसटी की कट ऑफ 36.5 से 38.5, वही एसटी की कट ऑफ 36.5 से 38.5, वही
SC शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ 38.5 से 40 के बीच होने का अनुमान है। तो दोस्तों यह UPSSC जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2019 जिसका एग्ज़ाम डेट 4 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था, NK स्टडी द्वारा मात्र एक कट ऑफ तैयार किया गया है। यह कट ऑफ एक्चुअल नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आपको यह पसंद आता है तो इसे ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे पहली बार आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।